दोस्तों आप सभी का मॉडल पेपर क्लास 10th का आ गया है मार्केट में। इसका प्राइस है 200 रुपये। हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान का सेट नंबर 1। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 में क्या क्या क्वेश्चन है। ये सेट है विज्ञान का मॉडल सेट पहला। सेट नंबर पहला में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है, व्यास क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो जो लाल होता है, लाल रंग, उसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर, पुतली पर, कॉर्निया पर या फिर आइरिस पर? तो हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब पड़ता है जिस भाग पर भी, वो रेटिना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? पानी में, लोहा में, कांच में या फिर निर्वात में? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को या फिर केवल छोटी वस्तुओं को या फिर केवल बड़ी वस्तुओं को? तो दूर दृष्टि वाला जो नेत्र होता है वो साफ साफ कहाँ तक देख सकता है, क्या देख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर की वस्तुओं को। कहाँ देख सकता है? दूर की वस्तुओं को सिर्फ देख सकता है वो। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। परिवर्तित किरण पुंज होगा, अभिसारी होगा या फिर समांतर होगा या फिर अपसारी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर। क्या होगा? समांतर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा या फिर विचलन नहीं होगा या फिर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वायु में जो उत्तल लेंस की शक्ति होती है वो धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदेश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 बार होता है अपवर्तन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गर्म तार। जूल पर कूलम कहलाता है वाट, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट? तो जूल पर कूलम जो कहलाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी, वेबर होता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। डायनेमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है डायनेमो।
अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन या फिर परावर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपवर्तन कहलाता है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो जो किसी भी मोटर कार का जो दर्पण होता है उस पर जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक या फिर विद्युत वाहक बल से दुगुना या फिर विद्युत वाहक बल से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1/2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, कितना होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 होगा। 19 का बी सही हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जलता है तो सल्फर भी उत्पन्न होता है, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, इनमें से सभी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ओम पर मीटर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओम पर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन का जो एसआई मात्रक है वो वेबर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेबर। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से जो प्रकाश गमन करता है वो सरल रेखा में गमन करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरल रेखा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या फिर विचलन नहीं होगा या फिर अपवर्तन नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रिज्म से अगर जो एक वर्णी किरण गुजरेगा तो इसका जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना आवेश होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 से कम। लोहे की परमाणु संख्या है 23 है, 26 है, 25 है या फिर 24 है। तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु के जो सल्फर का जो होता है सूत्र सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे लास्ट में 6 होते हैं। तो अंतिम जो बाह्यता कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, संवृद्धीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम पर जो
मोटी ऑक्साइड की परत बनती है उसे एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4 है, या फिर C2H6 है, या फिर C2H4 है, या फिर C3H8 है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, C2H4। ये अधिक अभिक्रियाशील है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहा जाता है। टूथपेस्ट होता है, तो जो हम लोग मुंह धोते हैं टूथपेस्ट, वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या फिर इनमें से सभी? तो हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? CHO, या फिर CO, या फिर COOH है, या फिर बॉन्ड O है? तो जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो बॉन्ड COOH होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निकेल की परमाणु संख्या है 27 है, 28 है, 29 है, या फिर 30 है? तो निकेल का जो परमाणु संख्या है वो 29 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो विलयन कौन सा विलयन था? ZnSO4 का था, या फिर CuSO4 का था, या फिर FeSO4 का था, या फिर Al2SO4 सफिक्स 3 का था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ZnSO4 का था। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए, ZnSO4। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस निकलती है या फिर बनती है? तो H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल को कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C2H6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपर रूप है? जो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक ग्राम सोने से कितना तांबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2 किलोमीटर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 40 का आंसर है ऑप्शन डी, 2 किलोमीटर बनाया जा सकता है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो जल में जो विलेय है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो जल में विलेय है, यानी जल में घुलनशील है। निम्नांकित में कौन अमलगम है? तो अमलगम सोडियम और ये जो होता है पारद, इसका मिश्रण है अमलगम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम और पारद। एथिलीन का IUPAC नाम है? इथेन है, एथीन है, इथाइन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एथीन है। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है एल्डिहाइडिक है, या फिर कीटोनिक है, या फिर एल्कोहलिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कीटोनिक। ब्यूटेनॉन है, नॉन आ रहा है यानी कीटोन हो जाएगा, कीटोनिक। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो एल्काइन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन में कितना हो जाएगा? 2, 3, 5 या फिर 7?
तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3 होता है। एल्काइन में कितने होता है? 3 बॉन्ड बनता है ऐसे ऐसे करके। सीने बार किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा या फिर पारा। तो सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, पारा का अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? द्रावण विधि, निस्तापन विधि या फिर हाथ से चुनकर, फेन उत्प्लावन विधि। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो मुक्त होती है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन मुक्त होती है। निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? Cl है या फिर N है या फिर P है या फिर S है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, Cl, क्लोरीन सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला तत्व है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CuSO4 × 5H2O होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज तक हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 के बाद देखेंगे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाय।